केवल और केवल बुध शुक्र की युति है, तो ये तो फंटास्टिक है, अच्छी है, किस्मत चमकाने वाली युति है, मतलब बहुत बढ़िया है। नहीं सर, इसमें लेकिन सिर्फ बुध और शुक्र नहीं है, उसमें साथ में मान लीजिए कि सूर्य भी है, मंगल भी है, राहु भी है। हाँ तो फिर गड़बड़ हो गई ना विशाल जी, मैंने अभी अभी समझाया। सूरज हाँ आएगा तो शुक्र तो, परेशान, हाँ राहु आएगा तो शुक्र तो भी, परेशान। हाँ मतलब मंगल। ऐसे समझो कि एक वो बच्चा है, शुक्र एक ऐसा बच्चा बन गया अब यहाँ पर, जिसको खुराक पूरी दी जा रही है, काजू बादाम प्रॉपर खिलाए जा रहे, पर लड़का तगड़ा नहीं हो रहा। मतलब खुराक पूरी है, एनर्जी उसे पूरी मिल रही है, क्योंकि बुध उसे अपनी एनर्जी पूरी दे रहा है, वो अपनी कमी नहीं छोड़ रहा है। पर जो एनर्जी को एंजॉय करना चाहिए वो एंजॉय नहीं कर पा रहा, ड्यू टू सन एंड राहु दोनों की वजह से। यहां पर मंगल को, एक मंगल की मदद जरूर शुक्र को मिल जाती है, क्योंकि शुक्र जो है मंगल से एनर्जी प्राप्त करता है, ये मदद थोड़ा उसको एक्स्ट्रा जरूर उसको मिल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में मैरिज होती है, संतान होती है, घर गृहस्थी चलती है, औलाद आगे बढ़ती है, बट एंजॉय वाला मामला गड़बड़ा बिल्कुल सही है सर। है। चलिए, हाँ ममता जी। सर ये एक और क्वेश्चन था सर, इसमें जैसे हाँ मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि वीनस के पास शक्ति नहीं है, उसको वो बुध से चाहिए। लेकिन अगर वीनस उच्च हो, मतलब 12वें घर में हो, तो भी उसको बुध की शक्ति जरूरी है, या वो उच्च नहीं, हो गया तो? जब भी विशाल जी, इसलिए देखो, ज्योतिष में कंफ्यूजन ऐसे ही केसों में तो आता है, जब तो कहते हैं ये बड़ा ट्विस्ट वाला खेल है कई बार, जी और वो जी हर एक जी। में ट्विस्ट नहीं आता, कुछ केस होते हैं। 1000 कुंडली में कोई एक कुंडली मिल जाएगी जो उसको बेचारे को गुमराह कर देती है, जी स्टूडेंट को। जी वो देख रहा है शुक्र 12वें में बैठा है, फिर भी बेचारे का तलाक हो गया, और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, जी दूसरी नहीं हो पा रही है। लोग उसको कहेंगे यार यार तू दो छोड़, तू 4 5 कर ले, तेरा तो शुक्र 12वें में बैठा है, तू झूठ बोल रहा है। तो उसी को झूठा ठहरा देते हैं। उसकी हालत ये होती है उसके बेचारे की, एक भी कामयाब नहीं हो रही होती है। तो एक पहले भाव को छोड़ करके हर जगह शुक्र को बुध की ताकत चाहिए, बस सिंपल लाइन में। पहले भाव में शुक्र आ गया, जब तो उसे परवाह नहीं बुध की, अन्य कहीं पर भी वो बैठ जाए उसको ताकत चाहिए। हाँ, शुक्र कमजोर स्थिति में बैठा है तो फिर बस्ट हो गई ताकत, कि नहीं मिली तो भाई मर जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल फायदा नहीं है, ये चीज है। ठीक है। हाँ ममता जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। बुध शुक्र के शत्रुओं के साथ बैठा हो तो शुक्र को नहीं मिलती है, मतलब शुक्र उसकी एनर्जी नहीं नहीं लेता। नहीं नहीं ममता जी, ये देखो, जी बुध क्या 3 भाव पहले बैठा है, ये जब ही बुध की नाली का कंसेप्ट बनेगा, ऐसे नहीं। अगर मान जी लो सूर्य बुध सप्तम में बैठ गए और 8वें जी। में शुक्र बैठ गया, तो यहाँ वो नाली का कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो बुध है ही थोड़ा सा पीछे, हाँ, यहाँ एक एक नाली घर। नहीं लगेगी, अपने जी। से तीसरे में ही लगेगी, यानी कि बुध अच्छा। ग्रह से शुक्र तीसरे बैठा हो, नाली जी जब ही बनेगी, अपने से जी दूसरे में नाली नहीं बनानी। जी अगर किसी का बुध शुक्र से एक भाव पहले बैठा है तो नाली वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है आपने, फिर तो आपने जी भाव के अनुसार देखना है कि भाव में कैसे बैठा है, बुध अच्छा जी है कि बुरा है। फिर बुध को देखने के जो और तरीके मैंने बताए हैं, उससे चेक करो कि बुध कितना स्ट्रॉन्ग। फिर आपने केवल बुध को इंडिपेंडेंटली स्टडी करना है। अगर जी आपने पाया कि कुंडली में बुध स्ट्रॉन्ग है, जी बुध स्ट्रॉन्ग है, जी तो शुक्र ऑटोमेटिक ताकतवर हो जाएगा। जी। क्लियर क्यों हुई बात? जी, शुक्र स्वयं बैठा हो शत्रुओं के साथ, सूर्य के साथ, राहु के साथ। तो खराब हो ही गया ना ममता जी, जी वो तो वैसे ही खराब हो गया, फिर बुध की जी। जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही खराब नहीं हो गया। नहीं, पर अच्छा, और बुध की नाली पुरुष में देखी जाती कि स्त्री में? देखो, अगर बुध की नाली बन रही है, मान लीजिए आप जी कहने ये चाह रहे हैं कि जी। शुक्र और सूरज साथ बैठ गए, हाँ और ऐसे में बुध पीछे बैठा है,
और जी बुध ने नाली बना दी। जी अगर बुध ने नाली बना दी है तो फिर बचाव हो जाएगा। जी हाँ, फिर सूर्य शुक्र को ताकत मिल जाएगी थोड़ा, मतलब फिर भी वही रहेगा कि घर गृहस्थी भी बच जाएगी, औलाद भी हो जाएगी, पर खुशी की कमी रहेगी। जी देखो, एकदम। शुक्र का जब भी, हमेशा ध्यान रखना, जी शुक्र का जब भी दिमाग में ख्याल आए तो आपने दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए, जी जोश और आनंद। जी जोश आदमी में जब आता है जब उसको भविष्य में आशा की किरणें दिखाई देती, तो उसमें जोश आ जाता है एकदम। जब उसको अपना नेम फेम ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता तो उसमें जोश आ जाता है ना। वो कहते थे ना कि अगर बूढ़े आदमी को भी प्रधानमंत्री बना दो तो उसमें भी जोश आ जाता है, फिर वो कहता अब मैं नहीं मरूंगा अब तो वो बिल्कुल एकदम उसके जो पुराने अंगे पंगे ढीले भी हो रहे होते हैं वो भी एकदम टाइट हो जाते हैं, क्योंकि वो जोश आ गया उसके अंदर, खुशी, जो इनर हैप्पीनेस है, इनर हैप्पीनेस, वो वीनस है। इसलिए शुक्र को कहा है ओज शक्ति, जिसको मारा ना जा सके, जिसको दबाया ना जा सके, वो ओज है शरीर का, रेजोनेट करना, दोबारा से जवान हो जाना, जंग हो जाना, खिल जाना, एक तरह से जगह यहाँ खिले खिले से रहते हैं, जहां बैठेंगे हंसेंगे मुस्कुराएंगे, एकदम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कर देंगे। ये शुक्र की एनर्जी। अगर शुक्र किसी भी कंडीशन में गड़बड़ हो रहा हो, चेहरा मुरझाया रहेगा, भविष्य के प्रति उसको आशा की किरण नहीं रहेगी, हमेशा वो भविष्य में कहेगा अरे यार हमारा तो जीवन ही बर्बाद है, हमारी तो लाइफ ही बेकार है, अरे कुछ नहीं यार मेरे चाचा ने ये कर दिया, उसने ये कर, ऑलवेज कंप्लेंट, कंप्लेंट 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 कंप्लेंट। आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए वो नहीं किया, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, टीच क्लास में बच्चा इसलिए फेल हो गया क्योंकि टीचर नहीं आया, या टीचर जो है काले रंग के कपड़े पहन के आता था इसलिए स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। मतलब ऑलवेज कंप्लेंट, कोई ना कोई कंप्लेंट निकालनी है और दूसरे में कमी निकालनी है। ये क्या है? शुक्र की कमजोरी। हमेशा ध्यान रखना, जिन लोगों के शुक्र कमजोर होंगे वो दूसरों में कमियां निकालें। इसलिए जब भी हमारा नया सेशन चलता है मैं हर स्टूडेंट्स को एक हमेशा होमवर्क देता हूँ कि आप सभी लोग व्हाट्सएप पे लिखिए आज की क्लास कैसी, और उस क्लास में से पॉजिटिव क्या मिला। वो बात अलग है कि 80 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट होते लिखते 10 हैं, वो बात अलग है। अब वो अपने शुक्र को नहीं संभाल पा रहे, क्या करें? हृदय चक्र को हम कहते हैं खुला हो जाता है इससे, क्योंकि प्रशंसा करने का स्वभाव एक दिन या 2 दिन की प्रशंसा करने से स्वभाव नहीं परिवर्तन होता। लाल किताब कहती है लगातार 45 दिन का उपाय करो, 45 डेज। और ये फैक्ट बात है। अगर हम में आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो हमेशा कंप्लेंट करता है, तो आप उसे 45 दिन का चैलेंज दो कि तू किसी ना किसी की रोज बड़ाई करेगा। और बड़ाई कैसे करनी? बोल के नहीं करनी, लिख, कॉपी में लिख, आज दिन में अच्छा क्या हो। और अगर वो 45 दिन तक पहुंच गया, कामयाब हो गया, आप देखेंगे उसकी पर्सनैलिटी बदलने लग जाएगी। और 45 दिन के बाद उस बच्चे में पहले से ज्यादा वो आपको हैप्पी नजर आएगा और उसकी कंप्लेंट करने की आदत एकदम दब जाएगी। और जिस आदमी की कंप्लेंट करने की आदत, कंप्लेंट मैं यहाँ ओरिजिनल कंप्लेंट की बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल तो करनी चाहिए, पर अननेसेसरी कंप्लेंट। अननेसेसरी कंप्लेंट क्या होती है? यार 5 स्टार होटल में, यार ये जो हयात होटल है ना ये वैसा नहीं है जो रेडिशन वाला था ना, रेडिशन वाले ने यहाँ देखो लाल रंग के फूल लगाए थे, इसने पट्टे ने सफेद लगा दी, कोई मतलब नहीं बनाया यार ये, ना ना, इसका डिजाइनर खराब है। अब क्या सेंस बन रही है? वो भी 5 स्टार है, ये भी 5 स्टार, उनने लाल की जगह सफेद लगा दिए। उसको ये एक्सेप्ट भी नहीं है, वो माइंड में बैठा है कि कंप्लेंट कहाँ कहाँ होनी चाहिए, यानी कि वो कंप्लेंट को ढूंढ रहा है। जब हम कंप्लेंट को ढूंढते हैं ना, वो शुक्र की कमजोरी है। लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप में ये कमी है, लैपटॉप में वो कमी है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उसका बेटर है, फलाना, ये नहीं। कमजोर आदमी इस तरह की कंप्लेंट, छोटी छोटी बात पे कहेंगे हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे। कंप्लेंट करने में भाई तुझे 1.25 किलो लड्डू मिल जाएंगे,
उसे समझा के देखो, कोई उसे लड्डू देगा क्या? एक समय ऐसा आता है उसके घर परिवार वाले इससे दुखी हो जाते हैं। वो कोई कंप्लेंट करता, कहता अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो कहते हैं इग्नोर करो इसे, इसने रोज करनी है। फिर वो लोग और ज्यादा इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और लाइफ को खराब कर देते हैं। देखो, बड़ा लॉजिकल विज्ञान है अगर हम इसको समझें तो, ज्योतिष। जब हम कहते हैं शुक्र की कमजोरी परिवार को खराब करती, और शुक्र है हमारी पत्नी। अब पुरुष का शुक्र कमजोर हुआ का मतलब क्या हुआ? अरे पत्नी खराब नहीं है, तीसरा आदमी देखेगा, करे पत्नी तो ठीक ठाक है यार, सही सही खाना भी बना रही है, सब कुछ कर रही है यार, ऐसी तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात भी नहीं है। शुक्र तो पति का खराब है ना। वो करेगा क्या? वो डेली रूटीन लाइफ में उसकी कभी तारीफ नहीं करेगा, वो हमेशा कमियां निकालेगा। दाल क्यों बनाई? रात के समय दाल नहीं खाया करते, प्रोटीन शाम को नहीं खाया करते। अच्छा, उसने 4 दिन तक दाल नहीं बनाई। अरे तुम दाल तो बनाती ही नहीं है, प्रोटीन मुझे कैसे मिलेगा? अब उसको ये टेंशन है। तो जी दिन में तुम चले जाते हो, नहीं नहीं फिर प्रोटीन का तो कुछ करना पड़ेगा, इसका मतलब तू तो बेकार है, तुझे निकम्मी है, तुझे कुछ पता नहीं है, तुझे नॉलेज नहीं है, तुझे फलाना नहीं है, तूने जो है सोयाबीन क्यों नहीं बनाया? अब उसे सोयाबीन याद नहीं आया, वो कहती है अच्छा सोयाबीन कल बना दूंगी। अब सोयाबीन खा के चला गया, ओहो मेरे तो पेट में गैस हो गई। क्या सोयाबीन खिला दी, मुझे पेट में गैस हो गए, तुझे ये भी नॉलेज नहीं है, तुझे वो भी नॉलेज नहीं है। उसने कंप्लेंट करना ही करना है। और 5-7 साल के बाद क्या करती है बीवी, है ना, कान बंद कर लेती है, वो कहती जो मर्जी बोले जा, मैंने बनाना वही है जो मैं चाहती, अब तेरी बिल्कुल नहीं चलेगी। वो सड़ा सड़ा भुन भुनाता सा आएगा, रसोई में घुसेगा, जो मिलेगा खा पी के गाली गुली बक बुका के चला जाएगा, खून फूकता रहेगा उसका। फिर वो कहेगा मेरी बीवी बेकार। ये है शुक्र की कमजोरी। जब उस कंप्लेंट करेगा, किसकी कंप्लेंट करेगा? वाइफ को, और वाइफ के मुंह पे कंप्लेंट करेगा, तो प्रेम संबंध कैसे बनेगा? तो दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप में ऑटोमेटिक कमियां आनी शुरू हुई। ऑटोमेटिक अट्रैक्शन रिपल्सन में कन्वर्ट होने लग जाता है। और एक उम्र के बाद 10 साल 12 साल के बाद एक अलग अनोखी सी दूरी बन जाती है। फिर उनकी घर गृहस्थी, बच्चे चला रहे होते हैं, बस बच्चे हैं इसलिए चल रहा है, अगर बच्चे ना हो तो वो भी ना चले। ये है पुरुष की शुक्र की कमजोरी, और कोई कमजोरियां नहीं होती है। ये बहुत सारे ज्योतिषियों के मिथ है कि जिन पुरुषों का शुक्र कमजोर होता है उनको बीवियां सुंदर नहीं मिलती, या उनको बहुत झगड़ालू मिलती है। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुष की शुक्र की कमजोरी कंप्लेंट करने से क्रिएट होती है, और ये बचपन से आदत डेवलप हो जाती है। और जिन बच्चों की कुंडली में अगर ऐसा है, उनको बच्चों को शुरू से समझाओ कि बेटा कंप्लेंट नहीं, एक्सेप्ट द सिचुएशन। कोई सिचुएशन आ रही है, आपको डल्लब का गद्दा नहीं मिला, सिंपल गद्दा मिल गया, तो सो जाओ बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन के लिए, एक दिन एक्सेप्ट इट। उसमें जितना स्वीकार भाव होगा, ये तो सोचो गद्दा तो मिल रहा है यार, कम से कम ऐसा तो नहीं कि गद्दा भी नहीं मिला। तो उसे आप कंपैरिजन लोएस्ट से समझा, तो उसमें क्या होगा, उसको थोड़ा ताकत और थोड़ा घी घा खिलाओ उसको, है, घी खाने से, मक्खन खाने से थोड़ा शुक्र ठीक होगा। थोड़ी तरावट आने तो उसकी खोपड़ी के अंदर, तो जिससे शुक्र की ताजगी बढ़े। जो स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स में भी शुक्र की ताकत होती है, शुक्र का बल होता है। हमारा जो ये मशरूम होते हैं, इनमें भी शुक्र का बल होता है। हमारे मेवे जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, इनमें भी शुक्र का बल होता है। तो आप ऐसी चीजें कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को जो कंप्लेंट करें, उन्हें बादाम बुदूम देते रहो, हैं, थोड़े थोड़े घी घा उन्हें देते रहो, ताकि उनकी कंप्लेंट बदले। मैं अपनी तरफ से बड़ा प्रयास करता हूं कि स्टूडेंट्स में जब हमारा ये लाल किताब का कोर्स कंप्लीट हो तो उनकी लाइफ चेंज हो जाए। अक्सर लोग यूट्यूब पे लिखते भी हैं कि आप प्रवचन करते हो, बहुत बार लिख देते, कहीं तो पर्सनल मैसेज डाल देते हैं, गुरुजी वीडियो शानदार है, आपके मुकाबले में पढ़ाने वाले हमें देखे नहीं, पर मजबूर है, हम एडिक्टेड हैं आपके वीडियोस के, देखना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बाबा जी वाले प्रवचन नहीं करते, आपने सुधारने का ठेका ले रखा है, आपने कोर्स कराना, कोर्स कराओ, बात खत्म। आप उन लोगों को सुधारने में लगे रहते। अब उन्हें क्या बताएं कि लाल किताब की फिलॉसफी यही है, लाल किताब पूरी की पूरी यही है।
अगर हम लाल किताब के सूत्र को प्रैक्टिकली, वो इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है, अगर वो नहीं समझा पाए, अगर आप लोग अपने बच्चों को नहीं समझा पाए, भाई बच्चे पूछेंगे पिताजी लाल किताब पढ़ी थी, मतलब निकाला क्या, उसका सूत्र क्या निकाला? अरे भाई ये प्रेडिक्शन प्रोडिक्शन कुछ नहीं होती। किसने कह दिया अब ज्योतिष में प्रेडिक्शन ही प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन तो क्लेरवाइंस का खेल है, प्रेडिक्शन तो इंट्यूशंस का खेल है। ज्योतिष तो कर्म फल का विज्ञान है। आप पीछे कर्म जो करके आए हो, उस कर्म को समझना है और उसको ठीक कैसे करना है, उसको सुधारें कैसे। भाई गलती पीछे करिया है, नहीं समझती, अब हम सीख रहे हैं ना इस विज्ञान को, अब कैसे ठीक करें। अब जो कुंडली में महाराज जी कोई कहीं इधर उधर दाएं बाएं बैठे हैं तो बैठे ही हैं, अब क्या कर सकते हैं भाई। अब तो जाके छेड़ के उसको इधर उधर हिला नहीं सकते। तो हम अपने कर्म के द्वारा अपनी डेली रूटीन लाइफ में छोटी छोटी चीजें शामिल करके अपने ग्रह को सुधार सकते हैं। ये है लाल किताब की फिलॉसफी। इसलिए लाल किताब बड़े उपाय नहीं देती, छोटे उपाय देती, पर लंबे समय तक देती। वो कहती 2 4 5 महीने, 2 महीने का खेल नहीं है मेरे पास, अब साल साल लग जाए, बट आप ट्रांसफॉर्म हो जाए। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। आपने ये तो सुना होगा, जिन लोगों के बच्चे नहीं होते, डॉक्टर भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी को डीप रूटेड स्ट्रेस है। संतान पैदा ना करने के पीछे हम कहते हैं स्ट्रेस है। अरे भाई स्ट्रेस आ कहां से रहा है? बंदा 2 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और इधर 20,000 रुपए महीने कमाने वाला 4 बच्चे पैदा करके बैठा हुआ है और दूसरी बीवी ढूंढ रहा है। उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो 20,000 रुपए महीने कमा रहा है। इसका मतलब पैसे का तो लेना देना ही नहीं है ना स्ट्रेस से। स्ट्रेस आ रहा है कंप्लेंट करने से। शुरू से ही कंप्लेंट, मुझे ये नहीं मिला, मुझे बचपन में वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया, माँ ने प्यार नहीं दिया, बाप ने प्यार नहीं दिया, भाई ने प्यार नहीं दिया, दोस्त ने धोखा दे दिया। ऑलवेज कंप्लेंट 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 कंप्लेंट। उस कंप्लेंट से हो क्या रहा है? शुक्र का। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिकली देखना, जिन लोगों के शुक्र अच्छे उनके साथ बैठ के देख, वो तुम्हें चुटकुले सुनाएंगे, बढ़िया अपनी जिंदगी की बेहतरीन यादें सुनाएंगे जब उन्होंने लाइफ को एंजॉय किया हो। वो अपनी ट्रिप्स की बात बताएंगे, टूर्स की बात बताएंगे, लग्जरी की बात बताएंगे, एंजॉय की बात। और वो कभी ये नहीं कहेंगे मेरी टांग टूट गई। दूसरा ही बताएगा हाँ उस टूर में इसकी टांग पे लगे, हाँ है, वो उसको दबाने की कोशिश करेगा उस बात को। वो अपने दुख किसी से नहीं कहता। इसलिए जब केतु की बात आती है ना, तो केतु में एक सूत्र लिखा हुआ है, अपने दुख और कष्ट किसी को ना बताए। दुख और कष्ट केवल गुरु है बताने के लायक। हमारे शास्त्र में लिखा है, आप गुरु के सामने दिल खोल के बात रखें, दुख रखें, कष्ट रखें, मन के भाव रखें। वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सामने आप रख सकते हो। आम जनता, परिवारजन, कुटुंबजन, इनको भी ना बताएं अपने क्या दुख है क्या कष्ट है, वो सब ना बताएं। केतु कमजोर होता है। अब ये लाल किताब वालों को समझ में आया भाई, केतु कमजोर होगा, फर्क तो शुक्र पे ही पड़ना है ना, क्योंकि शुक्र तो राहु केतु से मिलके बना है। आप उसको ज्यादा गड़बड़ करोगे तो उसका तो पलड़ा है ना, ये पलड़ा है राहु केतु। आप ज्यादा केतु को खराब करोगे, वो एक ना अनबैलेंस शुक्र ही होना है। इसीलिए ये जो बुद्ध का जो कंसेप्ट है, बुद्ध की नाली का, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है और बहुत सी चीजों को डिकोड करने वाला कंसेप्ट। पर हमें लाल किताब को हर सूत्र का ये समझ में आना चाहिए प्रैक्टिकली हम इसको लाइफ में कहां पर इंप्लीमेंट। आप कुंडली में इन सूत्रों को इंप्लीमेंट कर पाओ या ना कर पाओ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक ना एक दिन अपने आप करने लग जाओ। भगवान जिस दिन आप पर कृपा करेगा, जिस दिन तुम्हारे गुरु की तुम्हारे पर कृपा हो जाएगी, उस दिन अपने आप इंप्लीमेंट करने लग जाओगे। मैं इस साइंस को समझता हूँ। मुझे पता है देव योग से अपने आप आ जाएगी अगर अच्छे कर्म करो। पर अगर आपको प्रैक्टिकली इसके सूत्र नहीं समझ में आए कि लाइफ में जीना कैसे है मुझे, तो फिर कुंडलियों में लगाया जाओ, उसका कोई लाभ भी नहीं। ना खुद फायदा लोगे ना दूसरे का फायदा लोगे, हैं? अगर आप खुद ही नहीं मुस्कुरा पाए, खुद ही एंजॉय नहीं कर पाए,
तो फिर ज्योतिष सीखा ही काहे कोई भाई। मैं तो सीधी बात कहता हूँ। कई ज्योतिषी बड़े सीरियस एकदम, मुझे कई बार मेरे जो कजन ब्रदर सिस्टर हैं, उनको अगर आप पूछें वो मिल जाएं, भाई तो बड़ा मजाक, भाई का तो मुकाबला ही नहीं है मजाक के। अरे मेरी वाइफ कह के रे सारे तो इन्हें बहुत सीरियस आदमी समझ रहे होते हैं, पर जो मुझे जानता है वो जानता है कि मैं बहुत एंजॉय कि उसमें रहता हूँ, क्योंकि मैं लाइफ को बड़ा पॉजिटिव वे से देखा, और ये लाइफ को पॉजिटिव देखने का जो रास्ता मिला है वो लाल किताब के सूत्रों से मिला है। भाई नेगेटिव देखने से नुकसान अपना ही है, किसी का कुछ नहीं बिक जा रहा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, करे तो अपना खराब हो रहा है, अपने को क्या करना है। तो जो पल मिल जाए बढ़िया आनंद से उसको और अच्छे से जियो, इसी से सारे रोग दोष दुख कष्ट दूर होते हैं। जो दृढ़ हमारे प्रारब्ध के कर्म में पिछले, वो तो भाई भुगतने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उसको कोई नहीं काट सकता। आप ही प्रयास कर सकते हो, है बढ़िया नाम जपो, मंत्र जाप करो, मंत्रों के साथ जुड़ोगे, केतु ग्रह एक्टिव होने लग जाता है आपका। है केतु हमारी ट्रेडिशंस है, हमारी परंपरा है। कुल देवी देवता के दर्शन करो साल में एक बार जा करके, है अपने इष्ट बनाओ, लोगों से कनेक्ट होना सीखो, देवी देवताओं से कनेक्ट होना सीखो, शक्तियों से कनेक्ट होना सीखो। और कनेक्ट जब होंगे जब हम सरेंडर कर देते हैं, टोटल सरेंडर, तू जाने तेरा काम जाने, सरेंडर करेंगे नहीं पट्टे जाके हाजिरी लगा दी। अरे भाई वो कोई अटेंडेंस रजिस्टर है क्या मंदिर में जाकर के तुमने भाई कर दी, और उस पर दबाव बना रहे हो भगवान पे, अब तो देख ले आ गए ना मंदिर में, देख ले बस अब तू जाने तेरे, हाँ सुलट ले, आया हूं मैं, आज तीसरा दिन हो गया, आता नहीं हूँ मैं, हाँ ये समझ लेना। अगर इस तरह के आप, वो हाँ भाई बुलाया किसने तेरे को तू काम कहीं काहे को आ गया, हम घर बैठे हैं? तो हमें इन चीजों की सेंस को समझना है। मंदिर क्या है, शिवालय क्या है, अपना घर क्या है, प्रार्थना क्या है, कौन से हाउस से, आ, वो सब चीजें हम लोग देखते हैं। ये बड़ा गहरा विज्ञान है, इसमें उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ, जीवन की समझ होती चली जाएगी। है ना, जैसे महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, इस संसार में दुखों का कारण अज्ञानता है, इस संसार गुरुजी में दुखों का कारण हमारी अज्ञानता है। तो सज्ञानता की वश ही हम बहुत दुखी हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं, दोनों ही बातें। ठीक है। गुरुजी ये बात सत्य है कि हमारे दुखों का कारण अज्ञानता है। जब आप समझाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई साधु संत प्रवचन दे रहा है, और हाँ मेरे यही को ऐसा लगता है, यही बात तो सुनिए लिखते हैं यूट्यूब वाले। जी जी, नहीं, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो साधु संत प्रवचन देते हैं उनकी हम्म, जगह आपका प्रवचन चलना चाहिए, तो लोगों को हाँ, अपनी अपने कर्मों का पता चले कि हम कहाँ गलतियां कर रहे पर हैं। ममता जी मेरे साथ समस्या ये है, मुझे प्रवचन नहीं देने आते, क्योंकि मैं नहीं स्पिरिचुअली नहीं उस तरह से नहीं है। मुझे सिवाय ग्रहों की वो भाषा और कोई मैं नहीं अगर प्रवचन दूंगा उसमें भी सूर्य और चंद्रमा ही समझा रहा हूँ। नहीं, मगर वो जरूरी है। जो हाँ। धर्म के प्रवचन होते हैं उससे लोग नहीं सुधरते, मगर ये प्रवचन से अगर कोई सुधरना चाहे तो वो अपनी कमजोरियों को पता लगा सकता है और सुधर सकता है। हाँ। और आपकी बातें सुन सुन के गुरुजी ना 50% लोग ऐसे सुधर जाते हैं। 50% कुंडली पे डिपेंडेंट। नहीं देखो, सुधारना नहीं, हमें एक मार्ग देना है, एक रास्ता देखना है। हर व्यक्ति पे चलने अपने, से नहीं सुधरते ना। हाँ आप बताते हो कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, उसको फॉलो करने लगो, आधी कुंडली तो ऐसे ही सही हो जाती गुरुजी। बिल्कुल डेफिनेटली। देखो समस्याएं सभी के पास है, इंसान के दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है जी कि वो कुंडली को किस नजरिए से देखता है। आप कुंडली में भयंकर से भयंकर कमियां निकाल सकते हो और भयंकर से भयंकर बढ़िया चीजें निकाल सकते हो। अब अक्सर लोग पूछते हैं जी गुरुजी कुंडली कैसी है मेरी। अच्छा मेरी आदत, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है, ये एक मेरी आदत है बहुत बड़ी, और वास्तव में बढ़िया होती भी है। जिसके हाथ पैर काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, हाथ पैर चल रहा है,
उसका समय भी बहुत बढ़िया ही चल रहा है कि कोई दशा खराब नहीं। दशा उसकी खराब है जो बेचारा बेड रिडन है, जिसका बेचारे का हाथ काम नहीं कर रहा, सर काम नहीं कर रहा, पाँव नहीं काम कर रहा, उसको तो कहीं भी बेचारे का समय खराब चल रहा है। भाई तू तो चल रहा फिर रहा है, क्या हो गया तेरा? ज्यादा पैसे का लॉस हो गया होगा, जॉब नहीं लग रही होगी, बीवी छोड़ के चली गई होगी, कोई परेशानी हो गई होगी, कोई छोटी मोटी बीमारी होगी। भाई ये तो लाइफ का पार्ट है, इसके बगैर तो बात बनेगी ही नहीं। इसको तो दुनिया का कोई ज्योतिषी आने से रोक नहीं सकता। अगर कोई कहते साहब मैं कोई उपाय कर लूं और कोई कष्ट ना आए, ऐसा तो भाई उपाय है ही नहीं, ज्योतिषी के पास भी नहीं है। और अगर ज्योतिषी ऐसा हो भी गया तो समझ लो फिर वो संत बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा, फिर वो कहेगा ही नहीं मैं ज्योतिषी हूं। अबल तो ये उपाय है ही नहीं। अगर होता तो भगवान शिव पार्वती के द्वारा बता देते। भगवान शिव खुद कह रहे हैं पार्वती को, माँ पार्वती को, कि इंसान ने जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा, और उसके लिए भोगने के लिए ये जिम्मेवारी शनि भगवान को दे दी है। और शनि भगवान को 2 एजेंट दे दिए, राहु केतु, कि जो पीछे से करके आ रहा है गड़बड़ तुम हिसाब किताब करो, और राहु केतु से इनका हिसाब किताब सुलटवाओ तो आपका भुगतान हो। तो भुगतान को, कर्मों का भुगतान को होने से तो भगवान शिव भी नहीं रोक रहे, वो भी कह रहे हैं भाई ये तो होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ना होता तो भगवान राम को इतने कष्ट नहीं सहन करने पड़ते। साक्षात विष्णु जी धरती लोक पर आए। और रावण कौन था? रावण तो पार्षद था। किसका? नारायण के ही पार्षद था ना, जय विजय। आप सुनिए रावण था कौन पीछे जाकर, आप हैरान हो जाएंगे। और किसे शत्रु बनाया? वो आपका जो वीडियो स्त्री श्राप वाला है, हाँ जी। जो सुना था जी, उसमें आपने जो बताया है कि जैसे जो अपन को पता नहीं रहता तो, और कोई दुख आता है तो ज्यादा दुख होता है, और अगर हमें पता चल जाए कि ये तो होना ही है तो जी। उसको हम मतलब खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, हाँ, फिर यस। इतनी तकलीफ नहीं होती। तो ये जानकारी बहुत बड़ी बात हो गई ना। ममता जी, एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जी अगर कोई कष्ट, कोई दुख है और आपने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई है। जी मेरे पास अक्सर लोग कई बार आते हैं डायबिटीज के पेशेंट, जब उनको पहली बार डायबिटीज होती है तो जो, मैं तो 18-20 साल से गुड़गांव में सेक्टर 14 से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ, पाठ पूजा का भी हमारा बड़ा काम है। तो अक्सर जब यंग बच्चे किसी समय आते थे, जब वो अब 35-40 साल की उम्र में हो गए, तो उनको जब पहली बार शुगर पता चलती है ना, तो भागे भागे आते पंडित जी के पास, भागो ये क्या हो गया, टेस्ट में रिपोर्ट गड़बड़ आ गई, डॉक्टर ने कह दिया भाई तू तो शुगर होगी तुझे। तो अक्सर उनके साथ मैंने जो एक देखा है कई केसेस में, जब वो शुगर की दवाई ले रहे होते हैं ना पहली बार, उनकी शुगर कम नहीं हो रही होती, उल्टा बढ़ रही होती है। और 5-7 दिन के बाद फिर भागे हुए आते हैं वो, कि अरे गुरुजी पता नहीं इस बार कैसी शुगर मेरे को हो गई, डॉक्टर की अंग्रेजी दवाई ले ली फिर भी डाउन नहीं हो रही। और डॉक्टर भी हैरान है कि डाउन क्यों नहीं हो रही। और उसके पीछे जानते हो आप रीजन क्या होता है? एक्चुअली में वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि तुम्हें शुगर हो गई। वो दिल से स्वीकार नहीं करते कि शुगर हो गई। टेस्ट रिपोर्ट तो आ रही है शुगर हो गई है, वो स्वीकार नहीं करते। और वो उतने दिनों तक शुगर ऊपर बनी रहती है जब तक वो स्वीकार नहीं कर लेता। जैसे ही कहता है हाँ भाई हो गई, आज से चाय में चीनी बंद, आज से ये बंद, आज से एक्सरसाइज शुरू, भाई मेरे हो गए शुगर। अब मैं वो जब 10-20 लोगों को बता देता ना कि हाँ भाई मेरे शुगर हो गई है, उसी समय शुगर एकदम डाउन आ जाती। अगर व्यक्ति पहले दिन से स्वीकार कर रहे हाँ भाई हो गई, और स्ट्रेस ना बढ़ने दे, आप देखेंगे वो छोटी मोटी उपाय से ही उसको जो है ना शुगर डाउन हो जाएगी। मतलब आयुर्वेद का कोई चूर्ण ले लिया या कोई छोटा मोटा फ्रेज कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, उससे ही शुगर डाउन आ जाता, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया। और बहुत सारे लोग शुगर की बीमारी को 1-1 साल तक स्वीकार नहीं कर पाते, अड़ जाते हैं कि हम ये गोली नहीं लेंगे, हम वो गोली नहीं लेंगे, हम फलाना नहीं लेंगे, हम ढिमकाना नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो उस वजह से उनमें दिक्कत ज्यादा आती है। तो एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट डिफेंस।
जीवन में कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। आ गया ना, परमेश्वर ने भेज दिया ना तुम्हारे पास, स्वीकार करो। परमात्मा बावला थोड़ी कुछ सोच समझ के भेजा होगा। तुम्हारी कोई कॉपी के पन्ने फटे हुए होंगे जो तुम फाड़ के फेंक आए हैं चोरी छिपे से, अब वो वापिस आ गए उठ करके वो चिपका दिए। तुम्हें तो अपना अकाउंट नहीं पता, पर ऊपर वाले को तो पूरा अकाउंट पता है। वो बिल्कुल सही कर रहा है। उसके मैथमेटिक्स के ऊपर आप बिलीव करो, उसका मैथमेटिक्स गलत नहीं है, हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि हम तो बहुत मोहग्रस्त ज्यादा लोग हैं दौड़ते ना। हो ना तुम। मोहग्रस्त लोग हैं, तो मोहग्रस्त लोगों का मैथमेटिक्स उल्टा सीधा ही होता है। तो ये चक्कर है। चलिए ठीक है। हाँ सुनीता जी। सर सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ बताइए कुमार जी। राहु और केतु के मिलने से शुक्र बनता है, तो राहु केतु तो कभी मिलेंगे ही नहीं, दे ऑलवेज। नहीं 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 कुमार जी, वैसे मिलने से नहीं, जैसे अभी अच्छा। बताया ना। हाँ, वैसे नहीं मिलते, वैसे तो आप ठीक कह रहे हो, वैसे थोड़ी मिलेंगे। मिलने का मतलब है कि शुक्र के अंदर दो ग्रहों की एनर्जी है, उसमें राहु की भी राइट एनर्जी है, उसमें केतु की भी एनर्जी है। केतु की राइट जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, और राहु की जो एनर्जी है वो सांसारिक एनर्जी है। इस संसार में चालाकियों से दूसरे की जेब से कैसे पैसा निकालना है और लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, ये शुक्र के हालात है ना। शुक्र को क्या, हम कहते हैं शुक्र किसका बढ़िया भाई, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, 5 स्टार होटल में रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं, सैलून में बैठे हुए हैं और करे। अभी कौन करेगा। अब केतु क्या है, केतु स्पिरिचुअल एनर्जी। इन दोनों का बैलेंस लाइफ में चाहिए। जिन लोगों का ये बैलेंस होता है वो शुक्र को बहुत ढंग से उपयोग करते हैं। शुक्र का भोग और शुक्र का योग दोनों में अंतर है। शुक्र का भोग करोगे तो शारीरिक क्षमताएं कमजोर होंगी, आपकी एनर्जी कमजोर होगी और आपका जीवन संकट में पड़ेगा। अगर शुक्र का योग करोगे, मतलब सम्यक तरीके से, बैलेंस तरीके से जीवन को जियोगे, तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा और इस संसार को भी आप बहुत कुछ दे करके जाओगे। शुक्र देने का नाम है, शुक्र लेने का नाम नहीं, शुक्र देने का नाम है। इसलिए तो कहते हैं प्यार का कौन सा ग्रह, तो हम कहें शुक्र ग्रह। तो भाई प्यार दिया जाता है लिया जाता है, हमें लगता है कि लिया जाता है, नहीं, दिया जाता है। जब हम किसी को प्यार देते तो वो रेसिप्रोकेट होता है, वापस आता है, वही हमें मिलता है। अभी मैं एक सीरीज बना रहा हूं प्रेम के ऊपर, लव हॉरोस्कोप के नाम से, शायद गुरुदेव सुनील वशिष्ठ वाले चैनल पे आए, आप देखना। आज इन्होंने वो वीडियो डाला होगा, नहीं पता नहीं मुझे, शूटिंग आज ही हुई है उसकी। तो मैं समझा रहा हूँ लाल किताब में प्रेम को कैसे देखते हैं, प्रेम कैसे हम तक पहुंचता है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमें कोई प्यार करने वाला नहीं मिला, हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। तो ये प्यार करने वाला और सच्चा प्यार, इनका कंसेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, चलिए संजीव जी। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। बस एक छोटी सी जिज्ञासा थी गुरुजी कि जी, शुक्र को अगर राहु और केतु से मिलकर बना होता है तो राहु लेकिन उनके दुश्मन में भी है, तो ऐसा क्यों कि शुक्र का दुश्मन भी राहु दुश्मन और मिलकर सूर्य। के बनने का मतलब है कि उसमें उसकी एनर्जी है, और जी जब राहु और शुक्र मिलेगा तो राहु की एनर्जी ज्यादा होगी ना, पावरफुल। जी हाँ, तो राहु ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज राहु का कार्य है भटकाना। और जब उसके बाद शुक्र की एनर्जी होती है तो वो खुद तो खराब होता है, दूसरों को भी खराब करता है। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में व्यक्ति अपनी घर गृहस्थी तो खराब कर ही रहा है, वो औरों की भी घर गृहस्थियां खराब कर रहा है, वो औरों को भी मतलब बर्बाद करने पे तुला हुआ है, खुद का शरीर भी खराब कर रहा है, दूसरा सोसाइटी में वो अनैतिकता फैलाता है। अगर कोई पुरुष आकर के कहता है कि मेरे तो 7 स्त्रियों से 8 स्त्रियों से रिलेशन है, अब सुनने वाले के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वो कह रहा है यार वाह ये तो मौज मार रहा, हम बेवकूफ है। वो उसको एंजॉय के तरीके से बता रहा है, जबकि वो एंजॉय नहीं है, वो उसकी जान को सरदर्द है, वो उसके लिए आफत है। पर वो उसको इस तरीके से प्रटेंड कर रहा है कि सामने वाला जीलेस हो रहा है। अरे यार, बड़ा किस्मत वाला है, कमाल है, ऐसा कैसे हो रहा है।
अब वो ये नहीं बता रहा जिस दिन जूते पड़ेंगे कितने पड़ेंगे, सॉलिड कितने पड़ेंगे, भागने को जगह नहीं मिलेगी, अब वो ये तो बता नहीं रहा। इसलिए राहु हमेशा अच्छी पिक्चर दिखाता है। फिल्मों को राहु से क्यों जोड़ते हैं? हीरो को, स्टार्स को, कलाकारों को। अभी मैं एक फिल्मी हीरो की मैं कुंडली देख रहा था, मैं उसे समझा रहा था कि फिल्म सही राहु, इसलिए फिल्म वो दिखाना चाहती है जो आपके दिमाग में डालना चाहती है, वो पिक्चर दिखाती है, और हमारे दिमाग में वो पिक्चर जाती है, अंदर तक जाती है। इसलिए सिनेमा का प्रभाव हमारे अंदर तक बहुत ज्यादा हो। तो राहु अपने मकसद में कामयाबी के लिए कुछ भी दिखा सकता है, एक आदमी को बिगाड़ने के लिए कुछ भी समझा सकता है। जैसे जो यंग बच्चों को जब दारू पीना सिखाई जाती है तो कहते हैं अरे यार मैच्योरिटी आ जाएगी, तुम्हारे चेहरे पे एक चमक आ जाएगी, थोड़ा पी, है ना, एक बियर का कप तो पीना ही चाहिए तुझे, है ये फुल मग पी तो देख कितना जल्दी मैच्योर हो जाता है। अब वो क्या कर रहा है, इसका कोई लॉजिक है? डॉक्टर कहेगा ये बात गलत, आयुर्वेद वाला कहेगा बिल्कुल गलत, नैतिकता कहती है बिल्कुल गलत, पर बच्चा उसकी बात मान लेगा कि यार मैं और अच्छे से यंग हो जाऊंगा। अरे यंग तो होना ही होना है भाई, तेरे को रोक के कौन बैठा है? पर उस राहु ने समझा। इसलिए राहु शुक्र का मेल ठीक नहीं, क्योंकि शुक्र आकर्षण है। जब राहु साथ में मिल जाएगा तो लोगों को चकमा देने में कामयाब हो जाएगा। कहते हैं बड़ा यार देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है बंदा, यार बड़ा शरीफ सा लगता है, तो उन लोगों से लोग ज्यादा गच्चा खा जाते हैं। लोग ठगी के शिकार उन्हीं लोगों से हो जाते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, वहीं तो राहु छिपा हुआ है। चलिए, जी धन्यवाद आप लोगों का। चरण स्पर्श गुरु जी। प्रणाम। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ बताइए। 8th हाउस का जो बुध शुक्र होता है उसको कैसे डिनोट करेंगे? 8th हाउस का जो बुध शुक्र है, पहली बात तो जो हमने आज का विषय उठाया उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना संतान पैदा करने में, ना शादी करने में, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती अगर बुध शुक्र इकट्ठे मिल गए। मैंने बताया ना, शुक्र को बुध का साथ मिलना चाहिए, मिल गया। अब वो चाहे 8वें में मिले चाहे 6ठे में जाके मिले, उससे कोई मतलब नहीं, उसको बुध का साथ मिला तब मिल गया। जी सर, बस यही। हाँ Thank किरण जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। किरण जी कुछ कह रहे हैं? यस गुरु सर। जी जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे मैं अभी किसी की आपसे बात करते हुए कुंडली देख रही हूँ, उस पर्सन की 40+ हो गई, एज से शादी नहीं हुई, तो लाल किताब की कुंडली देखी जाए तो मरकरी आगे है, और यदि वर्ष फल देख रही हूँ तो 8वें घर में वीनस है ते- और 6ठे शादी घर में मरकरी है। वर्षफल मत देखो, पहले मेन कुंडली देखो कि क्यों नहीं हुई। उसका जवाब मेन कुंडली देगी। वर्षफल तो मेन ये देगी कि कब कब होगी, वो कब वाला मेथड उधर है। सबसे पहले प्रॉमिस D1 से ही निकलेगा, और कहीं पर अड़चन है तो उसका उपाय कराओ। जब तक उपाय नहीं होगा उसका सही रियल प्रॉब्लम का, तो होगी भी नहीं, टाइम जाएगा, दशाएं आएंगी जाएंगी और चल जाएगी उसका। अच्छा, मतलब वर्ष फल में अब दशा दिख भी रही है, वीनस आगे हो गया, तो भी जब तक हम मेन कुंडली का उपाय नहीं करेंगे तब तक वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा उस दशा को। ये देखो, प्रॉमिस 42वें साल में शादी का प्रॉमिस दे रहा है कि 40वें में दे रहा है कि 45वें में दे रहा है, या दे ही नहीं रहा। ओके। हाँ नहीं दे रहा तो फिर दशा कुछ काम नहीं करे। जी प्रणाम। प्रणाम। चलिए धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रणाम गुरुदेव।